अब हम जानेंगे फॉलस पोजीशन या सिटिंग पोजीशन, ठीक है ना। तो फॉलस पोजीशन को हम सिटिंग पोजीशन बोल लेते हैं, लेकिन हमारा सिटिंग में क्या होता है, एक एंगल बनता है, इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री। जैसे हम सिटिंग में 90 डिग्री बोलेंगे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे हमारा एंगल क्या होता है, 45 से लेके 60 डिग्री तक होता है, इसीलिए हम इसको फॉलोअर्स पोजीशन भी बोलते हैं, या हम बोलते हैं प्रॉप्ड अप पोजीशन, है ना। प्रॉप्ड अप में क्या होता है, हमारा एंगल ऐसे बनता है, हमारा जो पैर रहता है वो 180 बना रहता है, और स्पाइन से हमारा क्या होता है, एंगल बन जाता है, और इन दोनों के बीच में हमारा एंगल बनता है, वो एंगल हमारा कम से कम 45 होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितना होता है, 60 होना चाहिए। 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 45 से कम नहीं होना चाहिए। इस पोजीशन का कई नाम है, या तो फॉलस बोलो, या सिटिंग बोलो, या हमारा प्रॉप्ड अप पोजीशन बोलो, ठीक है ना। जब हम आईसीयू में ड्यूटी करेंगे तो वहां पे हमारा यही नाम सुनने को मिलेगा, प्रॉप्ड अप पोजीशन, ठीक है ना। ये हमारा बहुत ही अच्छा पोजीशन होता है, इसमें भी हम कोई ज्यादा सर्जरी नहीं कर पाते हैं, यानी कि यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा मैनेजमेंट कर पाते हैं और छोटे मोटे प्रोसीजर कर पाते हैं, जैसे राइस ट्यूब डालना रहेगा, फीडिंग कराना रहेगा, है ना, और रिस्पायरेटरी सिक्योर करना रहेगा, तो क्या करेंगे हम, प्रॉप्ड अप पोजीशन बना देंगे, जिससे हमारा जीआईटी भी आसानी से खुला रहेगा और हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम भी आसानी से खुला रहेगा। जैसे मान लो कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है या पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, सर्जरी हो गया है, उसको ओरली अलाउ तो करना नहीं, लेकिन 4-5-6 घंटे बाद उसको ओरली अलाउ करना होता है ना। तो पेशेंट को तुरंत बैठा के नहीं खिला सकते हैं ना, तो खिलाने के लिए क्या करेंगे, प्रॉब्लम बनाएंगे, जिससे क्या होगा, एस्पिरेशन का चांस शून्य हो जाएगा। शून्य होगा कि नहीं होगा, क्यों शून्य होगा, क्योंकि जब खाना खिलाएंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी, तो खाना कहाँ जाएगा, सीधे स्टमक में चला जाएगा। लेकिन सुला खिला दो तो क्या होगा, खाना निगलेगा, लेकिन अगर उसको खांसी आ गया या अच्छे से नहीं निकल पाया तो कहाँ चला जाएगा, खाना फेफड़े में चला जाएगा, और वहां पे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। छोटा बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन होता है, जैसे छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो एक ही दिन से बच्चा दूध पीना शुरू कर देता है, तो जो बच्चा दूध पीता है उसका भी पोजीशन यही होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, प्रॉप्ड अप पोजीशन ही होना चाहिए। क्यों क्यों कहते हैं हम लोग को थोड़ा सा ऐसे करवट करके बच्चे को दूध पिलाना है, सीधा करके नहीं पिलाना है, क्यों, क्योंकि उसका भी सिस्टम है, उसका जो सिस्टम होता है, जितना भी इंटरनल सिस्टम है, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट अभी प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ रहता है। जैसे हम सुपाइन से दूध पिलाएंगे तो पिएगा वो अच्छे से, लेकिन वहां पे जो वॉल है, पढ़ा गया ना, इस के वॉल अपर के लोअर के वो खुले रहते हैं, प्रॉपर मात्रा में बंद नहीं हो पाते हैं। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, बच्चा जो दूध पीता है तो दूध के साथ क्या खाता है, हवा अंदर चला गया। जब हवा अंदर जाएगा तो पेट भर जाएगा, क्योंकि उसका भी पेट छोटा होता है, तो भरेगा तो क्या करेगा, हवा निकालने की कोशिश करेगा। जैसे हम लोग निकालते हैं, डकार करते हैं ना, तो हम लोग रोक लेते हैं, अपने वाल को करते हैं, मजबूत कर लेते हैं, कुछ आता भी तो रोक लेते हैं ताकि अंदर ही चला जाए, रोक लेते हैं ना, कभी वैसा होता है। लेकिन बचवा नहीं रोक पाएगा, दूध उसका कहाँ चलाएगा, माउथ में चलाएगा, और माउथ में आने के बाद पेशेंट लेटा ही है, बच्चा लेटा ही है, तो कहाँ चला जाएगा, क्या खुला रहता है हमेशा, ट्रकिया, ढक के चला गया टकिया दूध, तो क्या होगा, बच्चा तो बोल नहीं पाएगा, न खांस पाएगा ज्यादा, तो चिल्लाते चिल्लाते ही एक बार शांत हो जाएगा, हम लोग लगेंगे जानेंगे सो गया, और वहीं से निकल जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही डेंजरस होता है। तो उसमें भी कौन सा पोजिशन होना चाहिए, प्रॉप्ड अप पोजिशन ही होना चाहिए। और एस्पिरेशन से बचने के लिए क्या करते हैं, बच्चों में, बच्चे को दूध पिलाते हैं, दूध पिलाने के बाद क्या करते हैं, थपकी देते हैं। थपकी देने से क्या होगा, थपकी देने से जो हमारा स्टमक का कंटेंट है वो भारी होता है, तो हिलाने से क्या होगा, नीचे चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, बॉडी में चला जाएगा, बॉडी से सीधे पाइलोरस में, क्योंकि वहां पे हमारा एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड फॉर्म है, तो छोटी आदमी चला गया तो एस्पिरेशन का चांस क्या हो गया, शून्य हो गया। ठीक है ना, इसीलिए बच्चे को दूध पिलाने के बाद क्या करते हैं, 10 से 15 मिनट थपकी देते हैं, जिससे क्या होता है, एस्पिरेशन का चांस शून्य हो जाता है। ठीक है ना, चलो, तो इसमें हमारा जो फॉलो पोजिशन होता है, इन्वॉल्व सिटिंग पोजिशन में ही इन्वॉल्व होता है, लेकिन एंगल का फर्क होता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट अपराइट 40 से 60 एंगल डिग्री एंगल पे क्या होता है, मुड़ा होता है ना। सुपाइन 180 होता है, लेकिन हमारा फॉलोअर्स या हमारा सिटी में क्या होता है, 45 से लेके 60 डिग्री का कोण बनाता है इसके बीच में। ठीक है, चलो यूज जान लेते हैं। तो कंफर्टेबल फॉर फीडिंग मतलब क्या होता है, खाना खिलाना,
कई मरीज ऐसे होते हैं खाना नहीं खा पाते हैं, अनकॉन्शियस है, या हमारे सर्जरी हुई है, माउथ की सर्जरी हो गई है, खाना कैसे खाएगा, नहीं खा पाएगा ना, क्योंकि खाना खाने के लिए मास्टिकेशन करना पड़ेगा। अब माउथ का ही सर्जरी हो गया है तो कहाँ खा पाएगा वो, इसीलिए क्या करते हैं ओरल डाइट देते हैं और नाक रास्ते एक ट्यूब डालते हैं। कहाँ डालते हैं, इसको बोलते हैं नेजो गैस्ट्रो ट्यूब। नाक रास्ते कहाँ डालते हैं, इसोफेगस में डालते हैं, और इसोफेगस में जाने के बाद खाना कहाँ जाएगा, दो जगह जा सकता है, या तो माउथ में आ जाएगा या तो हमारा स्टमक में जाएगा, वो डिपेंड करता है कि पोजीशन कौन सा है ना। सोए सोए लटा खिलाओ जा पाएगा, क्योंकि आगे क्या है, वाल है, पीछे ढरक के आएगा और हमारा कहाँ चला जाएगा, माउथ में। लेकिन जब पोजीशन हमारा प्रॉपर्ड रहेगा तो क्या होगा, पानी या हमारा दूध या दाल का पानी कुछ भी खिलाएंगे कहाँ जाएगा, सीधे हमारा स्टमक में जाएगा, ठीक है ना। तो क्या है, फीडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। और बेड रिडन पेशेंट, ऐसा पेशेंट जो बेड रेस्ट होते हैं, है ना, जो मान लो चल नहीं पा रहा है, पैरालिसिस है, या मान लो लकवा मार दिया है, पैरालिसिस हो गया है, कैंसर वगैरह हो गए, तो ऐसे पेशेंट होते हैं जो बेड रेस्ट होते हैं, वो चल फिर नहीं पाते हैं, उनके लिए क्या करते हैं, हम फीडिंग ट्यूब डालते हैं और खाना खिलाते हैं और उनका केयरिंग करते हैं, कैसे, प्रॉपर पोजिशन बना के, ठीक है। नेक्स्ट, रिस्पायरेशन में भी हमारा हेल्प होता है, सांस लेने में भी मरीज को दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट, न्यूरो सर्जरी के लिए यूज कर लेंगे, यानी कि जो हमारा न्यूरो की सर्जरी, अब तुम कहोगे न्यूरो सर्जरी कैसे होगा, देखो हेड पूरा एक्सपोज है, कौन सा हेड, फोर हेड और हमारा पैराइटल एरिया, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं। और एक और सर्जरी होती है जिसको बोलते हैं हम वीपी शंट। वीपी का मतलब होता है वेंट्रिकुलर प्रेशर शंट, शंट मतलब होता है पाइप होती है जो कहाँ डालते हैं, ब्रेन से सीधे हमारा स्टमक एब्डोमिनल में डालते हैं, एब्डोमिनल की लेयर में, जिससे क्या होता है, कभी कभी देखे होंगे किसी मरीज का सर बड़ा बड़ा हो गया है ना, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोसेफेलस। तो ऐसे ही कभी कभी मरीज का आरटीओ होता है, यानी कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, सर फट गया है, तो वहां से ड्यूरा भी फट गई है, तो ड्यूरा से क्या निकलेगा, सीएसएफ निकलेगा ना, तो सीएसएफ कहाँ एक्युमुलेट हो जाएगा, सर हेड के किसी भी पोर्शन में, जिस पोर्शन में ज्यादा हमारा इंजरी हुआ रहेगा वहां इकट्ठा हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, हेड का साइज बढ़ जाएगा ना, या वहां पे प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे हमारा ब्रेन क्या हो जाएगा, दबने लगेगा। तो उस प्रेशर को कम करने के लिए क्या करते हैं, वीपी शंट डालते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर प्रेशर शंट। वही डालेंगे, और उस शंट डालेंगे तो क्या होगा, पाइप से बाहर निकलेगा सीएसएफ, तो बाहर नहीं निकालना है, बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे बीपी कम हो जाएगी, क्योंकि फ्लूइड कंटेंट है ना, तो बॉडी में जितना भी फ्लूइड है वो क्या करता है, बीपी को मैनेज करता है, तो उसको बाहर निकाल देंगे क्या हो जाएगा, बीपी हमारा फॉल हो जाएगा, जिससे मरीज को और कॉम्प्लिकेशन होगा। तो बीपी को बचाए रखने के लिए करते हैं, उस पाइप को पेट में छोड़ देते हैं, जिससे हमारा बॉडी का फ्लूइड, यानी कि हेड का फ्लूइड बॉडी में रह जाएगा और बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, मरीज को कॉम्प्लिकेशन कम होगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, शोल्डर की सर्जरी कर सकते हैं, तो शोल्डर डिसलोकेशन हो गया है या शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी हो गया, आसानी से इसमें हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, फेशियल सर्जरी, है ना, कॉस्मेटिक की सर्जरी कराना है या कोई अच्छा गोरा करवाना है या फेशियल करवाना है, कुछ भी कराना है, यहाँ पे हम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, अगर कोई मरीज सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, डिस्कम्फर्ट है, तो प्रॉब्लम बना दो, आसानी से लंग्स खुल जाएगा और सांस लेने में दिक्कत नहीं होगा। एक पोजीशन और होता है नेबुलाइजेशन करने के लिए, है ना, किसी मरीज को हम स्टीम से भाप दिलवा रहे हैं, नेबुलाइजेशन कर रहे हैं, तो भी उसमें कौन सा पोजीशन होना चाहिए, प्रॉब्लम होना चाहिए, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होता है, जो हमारे भाप बने होते हैं किसके बने होते हैं, वाटर के बने होते हैं, या हमारा मेडिसिन हो, मेडिसिन भी वेपर में कन्वर्ट हुआ है ना, जब वेपर ठंडा होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, पानी में। अगर मान लो सुपाइन में हम लेटा करा रहे हैं तो भाप ले रहा है, अब भाप जब ठंडा होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, पानी में। और जब हम, अब यहाँ तो समझ आ गया, जब कहते हैं कि भाप जब जाता है तो कहते हैं मुंह खोल के सांस लो, सांस लेता है मरीज ना मुंह खोल के, खींच खींच के लंबी लंबी सांस लेता है, जब वो स्टमक, जब वो भाप ठंडा होगा तो भी सांस लेगा मरीज, तो पानी में कन्वर्ट होगा और पानी कहाँ चला जाएगा, सीधे फेफड़े में जाएगा ना, तो कॉम्प्लिकेशन होगा ही होगा। इसीलिए क्या करते हैं, प्रॉब्लम बनाते हैं, ताकि ठंडा होगा भी तो कहाँ चला जाएगा, इसोफेगस में जाएगा, जिससे मरीज को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलो, नहीं अभी है क्या, फिर हमारा एडवांटेज, तो एडवांटेज में क्या होगा, इनहेंस ब्रीथिंग एंड ऑक्सीजनेशन, मरीज को सांस लेने में दिक्कत नहीं होगा और ऑक्सीजनेशन करने में भी दिक्कत नहीं होगा।
जैसे मान लो मरीज सांस नहीं ले पा रहा है, तो हम अलग से ऑक्सीजन देने में भी समर्थ रहेंगे, क्योंकि हमारा क्या है, लंग्स खुला हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, रिड्यूस कार्डियक वर्कलोड। कार्डियक फिर वर्कलोड यानी कि काम कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा सर्कुलेशन यहाँ से आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट, एसिड रिफ्लेक्स प्रिवेंशन। एसिड रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है? उल्टा आना। एसिड मतलब क्या होता है? अम्ल। तो हमारे स्टमक में क्या होता है? एसिड कंटेंट होता है कि नहीं होता है? HCl होता है ना। उसका प्रिवेंशन यानी कि उल्टा आने का चांस कम रहेगा, यानी कि एस्पिरेशन का चांस कम रहेगा, क्योंकि पेशेंट कैसा है? प्रॉब्लम में है, उसका इसोफेगस ऊपर है, स्टमक नीचे है, तो कितना रिफ्लेक्स करेगा? नहीं जा पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, कंफर्ट पोजीशन फॉर द पेशेंट। पेशेंट के लिए भी कंफर्टेबल रहेगा, रिलैक्स सोएगा। हम लोग भी जब धूप लेते हैं तो कितना अच्छे से रिफ्लेक्स होकर सोते हैं। कोई दिक्कत होता है? नहीं। नेक्स्ट, जैसे स्विमिंग पूल पे भी जाते हो, वहां भी हमारा कौन सा पोजीशन बना रहता है? जो भी चौपाटी देखे हो, वहां भी वैसे ही बन रहा है। क्या बना रहता है? ऐसे ही सोए रहते हैं, धूप लेते रहते हैं अच्छे से, और वहां से चुस्की लेते रहते हैं ना कॉफी वगैरह का। गए हो कि नहीं गए हो? चलो, हम तो गए हैं एक बार। फिर है नेक्स्ट क्या है? ग्रेट पोजीशन फॉर द COPD एंड निमोनिया पेशेंट। ठीक है। तो ये अच्छा पोजीशन होता है किसके लिए? COPD एंड निमोनिया। COPD का फुल फॉर्म होता है कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिसीज। एक ऐसा डिसीज होता है जिसमें हमारा जो रिस्पिरेटरी ट्रैक होता है वो क्या होता है? सिकुड़ जाता है ना। क्यों सिकुड़ता है? क्योंकि वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाते हैं किसके? पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के, जिससे मरीज को क्या होता है? खांसी ज्यादा आती है और सांस लेने में दिक्कत होता है। तो पेशेंट को अगर प्रॉब्लम बनाएंगे तो सांस लेने में क्या हो जाएगा? सुधार होगा। नेक्स्ट, निमोनिया है। तो निमोनिया में भी क्या होते हैं? जो हमारे सैक लाइक गुच्छे होते हैं ना, एल्वलाई, उसमें पानी भर जाता है। जब पानी भर जाता है तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो जैसे हम ग्रेविटेशन फोर्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं पोजीशन प्रॉब्लम, वैसे क्या होता है? सांस लेने में उसको सुधार आता है और मरीज को थोड़ा सा आराम मिलता है। ठीक है ना। रिस्क क्या होगा? तो रिस्क फॉर प्रेशर इंजरी, दबाव से इंजरी होने के चांस होंगे। फिर नर्व इंजरी होने का चांस रहेगा। DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांस रहेंगे। नेक्स्ट, प्रेशर अल्सर होने के चांस रहेगा, टाइट बांध देंगे तो। नेक्स्ट, आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, ये नया वर्ड है ना, आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। तो हाइपो मतलब क्या होता है? कम, टेंशन मतलब BP, तो BP कम होने का चांस रहेगा। कब? आर्थोस्टेटिक मतलब होता है उठने और बैठने। अचानक कभी उठते हैं, अचानक बैठते हैं तो क्या होता है? अंधेरा दिखने लगता है, होता है ना। उसी क्या बोलते हैं उसको? उसी मोमेंट को, है ना, जब हम उठते हैं बैठते हैं अंधेरा होता है ना, उसी मोमेंट को कहते हैं आर्थोस्टेटिक, है ना। तो उसमें क्या होता है? बैठते हैं, अचानक उठते हैं तो क्या होता है? अंधेरा लगने तो गिर जाते हैं चक्कर खा के, तो क्या हो गया वहां पे? आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो गया। ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लिकेशन वहां पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, नेक एंड बैक में पेन होने के चांस होंगे, क्योंकि पेशेंट कैसा लेटा हुआ है? बैक में लेटा हुआ है। ठीक है ना।